करौली जिले में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा ने बड़े स्तर पर इसकी तैयारी शुरू की है। नजदीक के जिलों में भाजपा की हार हुई है, लेकिन करौली में कैसे सफल होंगे, इसको लेकर आज हमारे साथ है संभाग के चुनाव प्रभारी मुकेश दादीच, भाजपा के जिलाध्यक्ष ब्रजलाल डकोलिया और करौली भाजपा चुनाव के जिला संयोजक और किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री अशोक सिंह धावाई। हम तीनों से बातचीत करेंगे कि लगातार समीप के जिलों में भाजपा की हार हो रही है, नगर परिषद चुनावों में भाजपा बहुत बुरी तरह हारी है। इन सब मुद्दों को लेकर कैसे उभरेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, क्या उनके मुद्दे रहेंगे। मुकेश जी, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। धन्यवाद। आप वो बताएं, पंचायत चुनाव में भाजपा की कैसे विजय पताका करौली में फहरेगी। देखिए, कल ही हमने पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और सभी की बहुत अच्छे उत्साह के साथ बैठक हुई है। आज से हमारे सभी लोग फील्ड में निकल गए हैं, फील्ड में लग चुका है और 2 दिन हम सब लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं के जो आवेदन करता है आवेदन लेंगे, उनकी सुनेंगे, प्रमुख कार्यकर्ताओं से विचार करेंगे। वहाँ की लोकल समिति बैठेगी, जिले की समिति बैठेगी और सर्वे समीकरण और सहमति के आधार पे हम टिकट बांटेंगे। जिस प्रकार का माहौल करौली जिले में है, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे टूटी हुई सड़कों की बात हो, तमाम वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे। और आपने प्रस्तावना में एक बात कही कि पड़ोस के जिलों में हम कई चुनाव हारे हैं। देखिए, मोटे तौर पे अगर इन चुनावों की बात करें तो पंचायती राज चुनाव, नगर पालिका चुनाव जो मोटे तौर पे सत्ता के साथ चलने वाला चुनाव होता है, लेकिन पहली बार राजस्थान में ऐसा हो रहा है कि अभी तक जो जिला प्रमुखों के चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 17 जिलों में 33 में से ये 4 जिलों को छोड़ दें तो अभी 29 जिलों के चुनाव, 29 में से 17 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख है। इस संभाग रूप में थोड़े बहुत निश्चित रूप से हम कमजोर है, लेकिन जिस प्रकार की कार्यकर्ताओं की ताकत है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख करौली में बनेगा और सभी पंचायत समिति में प्रधान बनाने में काबिज होंगे। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव के बीच जा रहे हैं? मैंने क्या बताया, आपको लग रहा है किसान जो कानून वापसी लिया इसका असर रहेगा या कांग्रेस सरकार इसमें सफल हो पाएगी, क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, जिस प्रकार का भय का वातावरण करौली जिले में है, एक प्रकार से थानों की बंदी की बात हो, कानून व्यवस्था खराब है, सड़कें टूटी हुई है, पानी की व्यवस्था खराब है, पीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, तो ये तमाम बातें हैं, बिजली की समस्या है, टैरिफ जिस प्रकार से बढ़ा रहे हैं, ये सारे कुल मिला के चीजें ऐसी जो कहीं न कहीं जनता के बीच में निश्चित रूप से है, लेकिन कहीं न कहीं इन सब चुनाव में प्रशासनिक दुरुपयोग जो होता है, चूंकि चारों एमएलए कांग्रेस के, जिस प्रकार से अभी सूचनाएं आ रही हैं, उम्मीदवारों को डराने धमकाने की बात कर रहे हैं, कई प्रकार के हथकंडे अपनाने की जो कोशिश हो रही है, उन सब में से तमाम कोशिशों को उनकी नाकाम करते हुए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बनाने में कामयाब। देखिए, भाजपा का जिला प्रमुख यहाँ कहीं बन नहीं पाया आज तक। करौली का से चुनाव हुआ है, कांग्रेस का ही यहाँ दबदबा इस जिले में रहा है। नहीं, भाजपा का जिला प्रमुख बना है। कब बना? राजकुमारी पहले वो सवाई माधोपुर जिला था उस समय, सवाई माधोपुर जिला था उस समय, असली सही में उस समय सवाई माधोपुर जिला था। भाजपा का यहाँ खाता नहीं खुला है और आप इस संभाग के प्रभारी हो, नई आपकी टीम है, क्या खाता खोल पाओगे? हमने अभी बैठ करके उन्हीं चीजों पे डिस्कशन किया है यहाँ, कैसे हम कामयाब हों, उसके लिए क्या रणनीति, उस रणनीति को लेकर के हम सबने अभी आपस में चर्चा की और उस रणनीति के आधार पे हम काम करेंगे। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि कांग्रेस का जिला प्रमुख नहीं बनने देंगे। कांग्रेस का जिला प्रमुख नहीं बनने देंगे, मुकेश दादीच का दावा है। नगर परिषद चुनाव में भी कई प्रभारी यहाँ पे लगाए, उन्होंने यही दावा किया कि हम अपना बोर्ड बनाएंगे। बराबर आपकी सीट आई, उसके बाद भी आपने हाथ खड़े कर दिए, कि ऐसे ही हाथ खड़े करोगे? नहीं, देखिए, क्या होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, आज जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव परिणाम माना ये जनता का काम है। जनता किसके साथ है, नहीं, हम हमारी ओर से पूरा बरकस। नहीं, जनता तो आपके साथ ही थी, 15 सीट आई थी, लेकिन आपका मैनेजमेंट है, हाथ खड़े क्यों किए उस समय? मैं क्या कहूँगा आपको कि जो मैंने शुरू में कहा कि कई बार ये चुनाव जब निर्दलीय जीत करके आते हैं तो सत्ता के साथ कई सारी चीजें हो जाती हैं, उसका कुछ परिणाम रहता है, लेकिन इस बार हम कुछ रणनीति इस प्रकार की बना रहे हैं। उस रणनीति के आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ कि ईश्वर और मदन मोहन जी की कृपा से, करौली माता की कृपा से निश्चित रूप से जिला प्रमुख बनाने में कामयाब होंगे। इस बार मदन मोहन जी की कृपा आप पर रहेगी कि भाजपा के जो गुटबाजी है वो समाप्त हो जाएगी यहाँ पर? नहीं, पार्टी में कोई गुटबाजी पहले भी नहीं थी और अभी भी कोई गुटबाजी नहीं है। अभी भी कोई नहीं है। ब्रजलाल जी, क्या तैयारी है आपकी? पंचायत चुनाव को लेकर
हम पिछले 15-20 दिनों से तैयारी लगातार कर रहे थे पार्टी स्तर पर। तो हमें जिले पर पंचायत समितियों में संयोजक, सह संयोजक, इवन जिला परिषद के वार्डों में संयोजक, सह संयोजक हम लगा चुके हैं। कल हमारी बड़ी मीटिंग हुई है और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। और निश्चित रूप से पिछले 2 सालों में हमने जो रैलियां की है, धरने किए, प्रदर्शन दिए, जनसभा, इन सब के लगातार जो सरकार की विफलताओं पर हम लड़ते आए हैं, इन समस्याओं को लेकर जनता के बीच में हम चुनाव लड़ने जाएंगे और पंचायत चुनाव में हमारी फतेह होगी। और वैसे भी नगर परिषद चुनाव की जहां तक बात है, हमने 138 सीटें जीती, 38 हमने जीती और 42 कांग्रेस से जीती। ज्यादा कोई अंतर नहीं था। वो ठीक है, सत्ता के साथ होने के कारण उनका वोट बढ़ा। भाई कांग्रेस से हम लोग ये पिछड़े हुए नहीं है और आने वाले पंचायत चुनाव में भी आपको ये बात नजर आएगी। क्या चुनाव प्रभारियों ने कांग्रेस से सेटिंग करी? नहीं, आपका आरोप नहीं, मेरा कोई आरोप नहीं है, हम चर्चा का विषय बता रहे नहीं, ये हैं। गलत। क्या आपके चुनाव प्रभारियों ने कांग्रेस सेटिंग करके वोट दे बिल्कुल दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी का प्रभारी जो भी आता है वो वफादार होता है। चुनाव के अंदर एक विरोधी ऐसी बातें उड़ाते रहते हैं। अभी आपने गुटबाजी के बारे में कहा, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस जिले में कभी 2 साल में आपको लगा कहीं गुटबाजी है? इस जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी नाम की कोई कहीं चीज नहीं। अशोक जी, आपको अभी जिला संयोजक बनाया है, तो आप इस जिम्मेदारी किस रूप में लेते हैं और क्या लग रहा है आपको? विनोद जी, तैयारी तो हमारी काफ़ी दिन से चली रही है और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हमारा कार्यकर्ता निकल चुका है, उस सर्वे और सहमति के आधार पर टिकटों के चयन की कोशिश करेंगे, टिकाऊ हो, जिताऊ हो, मुद्दों के आधार पर। आप देखिए, जब से कांग्रेस का राज आया है, ग्रामीण विकास के नाम पर कई पंचायतों में ईंट नहीं लगी है, सारे विकास के काम ठप्प पड़े हैं। आम आदमी समझ रहा है इस चीज़ को। कर्ज माफी की बात है, चाहे बिजली की बात है, अब ये फसल का समय शुरू हो गया, आज बिजली की जो कटौती है, ग्रामीण बिजली की समस्या से परेशान, त्राई मच रही है, चारों तरफ आदमी दुखी है और वो महसूस कर रहा है कांग्रेस राज में वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो उन मुद्दों के आधार पर, हमारी रणनीति के आधार पर हम कोशिश करेंगे। जिला प्रमुख भी बनाए, पंचायत समिति में प्रधान भी अपने बनाए। सभी वार्डों में प्रत्याशी उतारे जाएंगे या कुछ? सभी वार्डों में उतारेंगे। कहीं ये रणनीति का हिस्सा है, कहीं हमें कुछ और करना होगा तो वो देखेंगे, सब चीज वो बैठ के तय करेंगे। किसी से कोई गठबंधन वगैरह मुकेश जी यहाँ रहेगा जिले में? नहीं, कोई गठबंधन नहीं। ये थे भाजपा के चुनाव के रणनीतिकार, इनके ऊपर यहाँ का चुनाव का धरोहर है। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।